ही एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र, सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उन्हीं की कृपा से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठ खड़े हुए और शिष्टाचार पूर्वक उन्हें यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य, आचमन, अर्घ्य और गौएं देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की। उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदनंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर भी उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की यह बात सुनकर भगवान वेदव्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूछे गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ, काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बतलाए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त